हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैंने जो लास्ट अपना वीडियो अपलोड किया था वो माय एक्ने जर्नी के ऊपर था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मेरे एक्ने किस टाइप के रहे, कैसे रहे, उसकी जर्नी कैसी रही, कितने लॉन्ग टाइम मैंने एक्ने सफ़र करे, उसके स्कार्स मुझे रहे। अब मैं अगले जो 4 पार्ट बनाने वाली हूँ उन 4 पार्ट्स के अंदर मैं आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर मतलब आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो मुझे एक्ने हुए वो एक्ने होने के बाद एक्ने 4th ग्रेड तक कैसे पहुँचे। अगर आप लोग ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं फिर भी आपके एक्ने डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आपके एक्ने बढ़ने का मेन रीज़न क्या है, आपके एक्ने इतने क्यों बढ़ रहे हैं, आपके एक्ने स्टॉप क्यों नहीं हो रहे। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स से लेकर आप लोग सिस्टिक एक्ने तक कैसे पहुँचे, क्या रीजंस रहे, आप अपने एक्ने को कैसे स्टॉप कर सकते हो, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं अगर आपको एक्ने आने शुरू हो रहे हैं तो आप ले सकते हैं और अपने एक्ने जहाँ पर है उनको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अभी सिर्फ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एक्ने पे है तो आप यहीं पर अपने एक्ने को स्टॉप करके और एक्ने स्कार्स के जो लेवल तक आप लोग जाओगे वहाँ तक जाने से आप अपने आप को रोक सकते हो। फर्स्ट आज का जो मेरा वीडियो होगा वो ये होगा। जो मेरा सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्ने को, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को, सिस्टिक एक्नेस को, पर्स वाले एक्ने को, स्वेलिंग्स वाले एक्ने को आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं और अगर आपको इस तरीके के एक्ने है तो आप किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो थर्ड पार्ट मैं इसका बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों को एक्ने स्कार्स हो चुके हैं, किस लेवल तक के एक्ने स्कार्स आप घर पे ठीक कर सकते हैं, किन किन ट्रीटमेंट से आप लोग उनको ठीक कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा और कैसे उस टाइम का आप रूटीन फॉलो करें, किस तरीके से आप घर पे अपने आप को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएं। जो फोर्थ पार्ट मैं बनाऊंगी, इसका लास्ट पार्ट जिसे आप लोग कह सकते हैं, उस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी कि अगर आप लोगों को एक्ने स्कार्स हो चुके हैं तो एक्ने स्कार्स को लेकर जो मैंने रेटिनो 8 रेटिनोइन का जितने भी परसेंटेज रहे उन पे डर्मा रोलिंग के ऊपर और टी से केमिकल पीलिंग या कोई भी पीलिंग सोल्यूशंस पे जितने पार्ट्स बनाए हैं इनमें से एक्चुअल में ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है या ये सारे ट्रीटमेंट अगर आपको घर में लेने हैं तो आप किस तरीके से इन ट्रीटमेंट्स को लेकर और कितने कितने टाइम में आप अपने एक्ने स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये है मेरे चारों पार्ट जिनका मैंने आप लोगों को अभी बहुत शॉर्ट में कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया 2014 या 2012 में शायद मुझे एक्ने आने शुरू हुए और वो एक्ने मुझे 2018 तक रहे। जो स्कार्स की बात करें तो 2018 से लेकर 2020 तक मैंने सिर्फ अपने एक्ने के स्कार्स को ही ट्रीट करा है। मतलब 2-3 साल मुझे एक्ने के स्कार्स रिमूव करने में लग गए हैं। तो वो चीज़ छोड़ते हैं। 6-7 साल 8 साल कंटिन्यू मुझे एक्ने रहे। ये एक्ने क्यों रहे? फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जब आपको एक्ने आने शुरू हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्ट में पस वाले या सिस्टिक एक्ने आने शुरू होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आप लोगों को एक्ने आने शुरू होते हैं तो जिन लोगों को बहुत रेयर एक्ने आते हैं, कभी कभी एक्ने आते हैं, 1-2 चलो वो तो इतनी बड़ी डील्स नहीं है, लेकिन जिनको कंटिन्यू एक्ने आते हैं। जब मुझे एक्ने आने शुरू हुए थे तब मुझे एक्ने का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे स्टार्ट में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आने शुरू हुए थे। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स मुझे नोज पे नहीं थे, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स थे मुझे चिक्स एरिया में, मुझे ब्लैक हेड्स हुए थे इस वाले एरिया में। मैं क्या करती थी, ये मुझे काफ़ी नेल्स, आज भी मेरे नेल्स काफ़ी अभी तो मैंने इन दिनों छोटे कर रखे हैं लेकिन हमेशा मेरे नेल्स काफ़ी बड़े रहते। तो मेरी एक आदत थी कि बैठकर उनको यूँ कर देना। मैं पूरे टाइम बैठकर एक्ने को इस तरीके से करती रहती थी। अगर आप इस तरीके से या किसी भी तरीके से अपने फेस को टच कर रहे हैं, चाहे आपको ब्लैक हेड्स हैं, चाहे आपको एक्ने है, चाहे आपको व्हाइट हेड्स हैं, तो आप इतनी सी बात तो समझ लीजिए कि जो आपका एक्ने है ना उसकी शुरुआत हो चुकी है कि अब आपको कंटिन्यू एक्ने आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर आपको स्टॉप करना है कि अगर आपको फेस पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आने शुरू हो चुके हैं, एक्ने आने शुरू हो चुके हैं, तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हम इनको यूँ करके निकाल लेंगे, आप एक निकाल लो लेकिन आप 4 को इनवाइट कर रहे हो। मैं यही चीज़ करती थी कि जब मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो मुझे काफ़ी खूबसूरत भी लगते थे। खूबसूरत वो मुझे क्यों लगते थे, मुझे मज़ा आता था उनको निकालने में कि यार कितना कितना अच्छा लग रहा है। फटाक से निकलते मुझे लगता था और रिमूव हो गया। मैं 2-3 दिन में देखती थी, 2-4 फिर से मुझे हो गया। फर्स्ट ग्रेड था मेरा जब मुझे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स चिक्स पे आने शुरू हुए, चिक्स से वो फॉरहेड पे आए, फॉरहेड से वो यहाँ पर आए, यहाँ से वो नोज़ पे आए, वो पूरे फेस के ऊपर आए। उसके बाद कुछ महीने निकले यूँ 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 करके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर आप लोगों को एक्ने बढ़ रहे हैं तो उसका फर्स्ट रीज़न है आपका बार बार अपनी स्किन को टच करना, अपने एक्ने को फोड़ना। आप एक एक्ने फोड़ोगे 4 एक्ने बनेंगे, आप 4 एक्ने फोड़ोगे वो 10 एक्ने में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो इधर से इधर, इधर से इधर पूरे फेस पे लगेगा तो आपका एक्ने का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा और फिर तो उससे डील करना एक इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है।
फर्स्ट रीज़न है, मेरा भी यही रहा है, आप लोग का भी रहेगा। सेकंड जो चीज़ है वो है, अगर आप लोग किसी भी तरीके का कोई फिजिकल एक्सफोलिएशन अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मेरे टाइम पे जब मुझे एक्ने होने शुरू हुए थे तो मुझे लगा इनको खत्म करने का एक ही तरीका है, मैं इन सबको एक साथ फोड़ लेती हूँ। तो मैं एवरी यूथ का 15 रुपये का पाउच आता था, हिमालय का नीम वाला पाउच आता था, एक्ने एक्ने लिखा होता था, नीम वाले पाउच पे मैं उसको लेती थी, स्क्रब को पूरे फेस पे रगड़ लेती थी। मैं देखती थी वही एक्ने शाम तक मेरे रेड हो जाते थे, फिर वो बढ़ते जा रहे थे क्योंकि नॉलेज तो था नहीं, मुझे तो खत्म करना था। घर का कोई भी एक्सफोलिएशन हो, आप जो फिजिकल स्क्रब वगैरह बनाते हैं, चावल के आटे का, टमाटर पे शुगर डालना, ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मली आपकी स्किन में पिगमेंटेशन हो, अगर आपको अनइवन टेक्सचर वगैरह के लिए चाहिए हो, तब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर आपके फेस पे एक्ने आ चुके हैं, तब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम होममेड चीज़ों से इनको ट्रीट करने की कोशिश करें या फिर हम लोग कोई फिजिकल एक्सफोलिएशन से इसको ट्रीट करने की कोशिश करें, तो वो बढ़ेगा। मेरा सेकंड रीज़न ये था। थर्ड रीज़न क्या था मेरा, मैं उस टाइम पे जिम जाती थी, तो मैं क्या करती थी उन दिनों, मुझे एक्ने बढ़ चुके थे उस टाइम, मुझे 3rd 4th ग्रेड के एक्ने थे, तो मुझे पस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैं जिम जाती थी, मुझे बड़ा मतलब बहुत शर्म सी आती थी कि यार सब लोग मुझे देखेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं क्या करती थी, उन एक्ने को फोड़ती थी, फोड़ने के बाद मैं क्या करती थी, उस पर मेकअप कर लेती थी। मेकअप करके लाइक मैं डेली कंसीलर लगाकर वहाँ पे जाती थी। उससे ये होता था कि जो मेरे रेडिश एक्ने थे, सिस्टिक एक्ने थे, उनका रेडपन कम दिखता था, तो वो एक्ने बहुत कम दिखते थे। लेकिन अगर मैं मेकअप नहीं करती थी वो बहुत ज़्यादा दिखते थे। किसी भी रीज़न से अगर आप लोग मेकअप कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर कभी कभी मेकअप करना हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेकअप कर रहे हो तो वो मेकअप आप स्टॉप कर दो, क्योंकि वो आपके एक्ने को बढ़ा रहा है, आपके एक्ने को इरिटेट कर रहा है, आपका कंटिन्यूस तरीके से मेकअप करना। ये है फोर्थ रीज़न आपके एक्ने बढ़ने का। फिफ्थ जो रीज़न है वो ये है, जो मेरा भी रहा था, अगर आप कोई भी टाउल घर में कोई भी यूज़ कर रहे हो तो आप उसको यूज़ मत करो। आप अपना एक पर्सनल टाउल बनाओ फेस के लिए, और उस फेस के टाउल को सिर्फ आप ही यूज़ करो, और किसी को भी ऐसा नहीं कि आप उसको कंटिन्यू चलाए जा रहे हो। 2 दिन के अंदर अंदर आपका ये होना चाहिए कि हाँ, मैंने यूज़ किया और मैंने इसको वॉश कर लिया। ये है जब आपको ग्रेड फर्स्ट के एक्ने आएंगे, और अगर आप उस टाइम पे अपने ब्लैकेट्स वाइटेट्स को ट्रीट नहीं करते हो तो वो आपको ग्रेड ग्रेड 4 तक जाएंगे, अगर आपको सही ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं मिलता है तो मैं यही बोलूँगी, अपने फेस के ऊपर 10 एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है आप एक अच्छा ट्रीटमेंट लें, और वो ट्रीटमेंट लें जो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है। आज जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम है, मुझे एक्ने का प्रॉब्लम, मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन थी। जब भी ऑयल आता था मैं क्या करती, जल्दी से आते के फेस पे फेस वॉश लगाती थी और क्लीन कर लेती थी। हर 2-2 3-3 घंटे में फेस वॉश करना, उससे मैं बहुत खुश होती थी कि चलो अभी मेरे फेस पे ड्राइनेस है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं अपने एक्ने को इस तरीके से बार-बार वॉश करके इरिटेट कर रही हूँ। बार-बार मैं अपनी स्किन को इरिटेट कर रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता था। मुझे ये पता है एक कॉम्बिनेशन है पानी से धोने का, अगर मैं गर्म पानी से अपने फेस को वॉश करती हूँ, मुँह पे गर्म पानी अगर मैं डालूँगी तो मेरे सारे पोर्स ओपन हो जाएँगे। फिर मैं अपने फेस वॉश को हाथ में लेकर अगर फेस पे लगाऊँगी, उसके बाद में ठंडे पानी से वॉश करूँगी तो मेरे पोर्स ब्लॉक हो जाएँगे। लेकिन मैं क्या करती थी, विंटर का टाइम था, मुझे ध्यान नहीं होता था, 4-4 बार जब मैं फेस वॉश करती थी तो मैं सिर्फ गर्म पानी से ही फेस को वॉश करती थी। तो इस वजह से ये सारे रीज़न्स थे जिन वजह से मुझे एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब बात करते हैं एक्ने स्कार्स की। शायद मुझे एक्ने स्कार्स नहीं भी रहते, लेकिन एक तो मुझे कंटिन्यू इतने लॉन्ग टाइम एक्ने रहना, जब आपको ब्लैकेट्स वाइटेट्स होते हैं तो आपको बहुत कम चांसेस होते हैं एक्ने के स्कार्स रहने का। जब आपको 3rd ग्रेड्स पे भी बहुत बार एक्ने होकर रिकवरी हो जाती है तब भी बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आपको 1st ग्रेड 3rd से लेकर 4th तक आप पहुंच चुके सिस्टिक एक्ने तक, उस टाइम आपने उनको फोड़ और लिया है, मतलब आपने उनको नोचा है, आपने उनको और डीप किया है, तो 100% आपको एक्ने स्कार्स रहेगा ही रहेगा। मैंने अपने एक्ने स्कार्स अपनी ही वजह से करे हैं, तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप अपनी स्किन को टच करना बंद कर दें। जो उल्टा सीधा आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक मेडिकल से, कोई एक स्टोर से, आपको नॉलेज नहीं, आपने देख लिया कोई वीडियो, एक क्रीम ली, वो यूज़ करी, उसके बाद दूसरी ले ली। किसी डॉक्टर का भी अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो 3 महीने ले रहे हो, ठीक हो गया, फिर आप उस चीज़ को स्टॉप कर रहे हो। एक किसी भी ट्रीटमेंट को लेना, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप उसको एक साथ नहीं छोड़ सकते हो। हर ट्रीटमेंट को छोड़ने का एक तरीका होता है। अगर अभी मुझे एक्ने ठीक हो चुके हैं तो मैं कोई भी ऑइलमेंट है, कोई भी सोप है, कोई भी फेस वॉश है, उसको वीक में 2 बार करूँगी, फिर मैं उसको वीक में 1 बार करूँगी, फिर मैं उसको छोड़ूंगी। लेकिन अगर मैं उसको डायरेक्टली छोड़ देती हूँ तो भी मेरे एक्ने दोबारा रिटर्न हो सकते हैं। ये चीज़ें रही हैं, मैंने उस टाइम पे चीज़ें नोटिस करी। मैं कुछ ट्रीटमेंट लेती थी, जैसे मुझे एक्ने ठीक होते थे मैं उनको छोड़ देती थी, जैसे मुझे एक्ने ठीक होते थे मैं उनको छोड़ देती थी। एक्ने स्कार्स होने का मेरा एक ही रीज़न है, मेरे कंटिन्यू बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने को, पल्स वाले एक्ने को फोड़ना। 1-2 एक्ने नहीं, मैं पूरा दिन एक्ने फोड़ती थी, और एक्ने फोड़ने की वजह से ही मुझे स्पॉट्स रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़, ये कुछ चीज़ें हैं, बाहर जा रहे हो सनस्क्रीन कंपल्सरी, लेकिन आप कोशिश करो वो सनस्क्रीन आपकी स्किन के टाइप का हो।
कोई भी सनस्क्रीन अगर आप लगा रहे हो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली कर रहा है तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो एक्ने लेकर आएगा, प्रोटेक्ट तो करेगा, लेकिन वो आपके एक्ने को डे बाय डे बढ़ाता ही जाएगा। ये कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो, होममेड रेमेडीज़ आप भी कुछ टाइम के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को स्टॉप करो। और हाँ, जैसे मैंने बोला है, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करा है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट आप लोग देखें। जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपको अपने एक्ने, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, सिस्टिक एक्ने, पल्स वाले एक्ने, किसी भी तरीके के अगर आपको एक्ने है, ऑयली स्किन है, आपको अपनी ऑयली स्किन को कंट्रोल करना है, अपने एक्ने को कंट्रोल करना है, तो आप मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नेक्स्ट पार्ट देखें। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि अगर आप लोगों को एक्ने है तो आप लोगों को कौन से क्रीम यूज़ करने चाहिए, कौन से ऑइलमेंट यूज़ करने चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, या कौन से प्रिकॉशंस है जो कि आप लेकर इन सारी मेडिसिन को घर में भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं और सेफली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो आगे मैं 3 पार्ट अपलोड करने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगता है और लगता है कि हाँ ये आपके लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।